क्या ये वही राम सेतु है जहां भगवान राम ने शिव जी की पूजा की थी? और इस जगह तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कनाडा से शुरू हुआ एक सपना और आज हम खड़े हैं रामेश्वरम में, और जहां आज भी 3 समुंदर मिलते हैं, 4 धाम का एक पवित्र स्थान। जैसा आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने ओवरनाइट बस कोयम्बटूर से ली थी और रात भर के सफ़र को कंप्लीट करते हुए हम पहुँचे रामेश्वरम में, और सुबह एक नई कहानी एक साथ इस पवित्र भूमि पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहुँच गए हम लोग फाइनली रामेश्वरम। ये देखो बिंदु है हमारे साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल बुक करने के लिए। जर्नी सरप्राइजिंगली स्मूथ थी और हमने अच्छी नींद भी ले ली थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी टेंशन थी। क्या इतनी सुबह हमें एक अच्छा और अफोर्डेबल होटल मिलेगा? ऑटो ड्राइवर्स ने हमें टेंपल के आसपास कई होटल्स दिखाए, क्योंकि हम चाहते थे कि मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर हो। काफ़ी सर्च के बाद हमें एक डिसेंट होटल मिल गया, फेयर प्राइस और एक सिंपल सा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी। फ्रेश होने के बाद मन में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। दोस्तों नहा धो के हम लोग फ्रेश हो गए हैं। अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए रामेश्वरम टेंपल में। रामनाथ स्वामी टेंपल एक ऐसा मंदिर जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवित है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रामेश्वरम मंदिर के अंदर चले गए हैं। ये देखो कितना विशाल और कितना ब्यूटीफुल है ये। कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था और शिव जी से विजय का आशीर्वाद लिया था। इसलिए यहाँ के भगवान को कहते हैं रामनाथ स्वामी, यानी राम के ईश्वर। ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इसका कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा टेंपल कॉरिडोर माना जाता है। मंदिर के अंदर एक अनोखा रिचुअल होता है, 22 पवित्र कुंड, जिन्हें कहते हैं तीर्थम। तो दोस्तों यही वाला टिकट काउंटर है यहाँ पे, उससे मैंने टिकट ले लिया है। पर पर्सन ओनली 25 रुपीज़ है। बाहर बात कर रहा था एजेंट ने, मेरे को 325 पर पर्सन बोला, इसलिए खुद से करना ही बेटर है। अभी बस जाओ एक एक करके बातिंग करते जाओ। लोग कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। बहुत से लोग प्राइवेट पूजा और हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया ये अनुभव हम खुद जिएंगे। हर कुंड का पानी अलग, कभी ठंडा कभी गर्म, जैसे हर बूंद कुछ कह रही हो, और धीरे धीरे मन एक शांति में डूबने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब स्नान हो रहा है। वो देखो वहाँ पे जो है वहीं से यहीं नीचे कुंड से पानी भरते हैं और सबके ऊपर डाल देते हैं। वो देखो कैसे पानी डाल दिया जा रहा है। रुदिका वेट हो गई है। अभी हम लोगों का 7th स्नान हो गया है। अभी हम लोगों को और करने हैं 15। अभी हम लोग जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। स्नान के बाद हम गए गर्भगृह की तरफ। मंदिर के अंदर की कार्विंग्स, रंग और कला, जैसे हर दीवार एक कहानी सुना रही हो। भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन यह सिर्फ एक मोमेंट नहीं, यह एक एहसास है। सारे दर्शन हो गए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। हनुमान जी के भी दर्शन हो गए, और जो विष्णु जी लेटे रहते हैं ना, वो वाला भी पेरुमल जी का भी दर्शन हो गया, और सभी का दर्शन हो गया, शिव जी के भी दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों लड्डू प्रसाद मिल गया है। 30 रुपये में 2 मिलते हैं। हमने 4 ले लिए और एक पानी ले लिया है, वो जो 22 कुएँ का पानी है वो भी ले लिया। तो दोस्तों बहुत टायर्ड होने के बावजूद हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, लंच स्पेशल। ये हमने स्पेशल यहाँ का जो है वेज मील ले लिया है। लंच और थोड़ा रेस्ट। शाम को हम गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस, एक छोटा सा घर जहाँ से एक महान कहानी शुरू हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया के मिसाइल मैन और देश के राष्ट्रपति, जिन्हें कई लोग आज भी
करंट राष्ट्रपति मानते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे है हाउस ऑफ कलाम। हम अंदर गए थे अभी। एक अच्छा सा म्यूज़ियम इन्होंने बना के रखा है, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही बढ़िया था, एक्सप्लेनेशन था। उनकी सारी डिग्रीज रखी थी भाई, एंडलेस डिग्री है उनके पास, एंडलेस। कौन सी यूनिवर्सिटी से उनके पास डॉक्टर ऑफ साइंस या फिर इंजीनियरिंग या फिर एडवांस कोर्सेज की डिग्री नहीं है। थिंक ऑफ एनीथिंग सब उनके पास है भैया। ऐसे ही वो रॉकेट मैन नहीं थे। मतलब कोई यंगस्टर्स अगर पढ़ना चाहता है और उनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है तो ये सबसे बेस्ट एरिया है। यू विल बी हाईली इंस्पायर्ड। बहुत ही अच्छा लगा। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, लोग फिर भी ले रहे थे, मैंने नहीं लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं जस्ट ऐसे ही मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। उनकी जर्नी यह बताती है कि सपने छोटे शहरों से भी शुरू हो सकते हैं। रात को जल्दी सो गए क्योंकि अगला दिन और भी खास था। दोस्तों डिनर हो गया, क्विकली हम डिनर कर लिया और रोड के उस पार एक मस्त वाला आइसक्रीम शॉप था। आई थिंक यहाँ का लोकल है वो आइसक्रीम वाला। तो आइसक्रीम पार्टी हो गई थोड़ी सी जल्दी से, क्विकली वाली। और अभी हो रहा है 10 o'clock, एग्जैक्टली 10 PM। तो आज का रामेश्वरम का फर्स्ट डे ओवर। कल का प्लान है घूमने का। सुबह सुबह देखते हैं कितना हम लोग घूम पाते हैं, कितना क्या कवर कर पाते हैं, कुछ अभी पता नहीं है। बुक कर लेंगे यहीं से कुछ ऑटो वोटो या कैब वैब, घूम लेंगे पूरा। अगली सुबह हम निकले राम सेतु के सफ़र पर। तो दोस्तों दो तरह से बेसिकली जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली बस ले लो, लेकिन बस ऐसा जाम चल रहा था कि फिर हमने गिव अप कर दिया। और दूसरा है कि शेयरिंग ऑटो ले लो। शेयरिंग ऑटो में 2 लोगों का 500 लेते हैं, बट वो वेट करते हैं और जब फुल हो जाएगा तो चले जाएंगे। और एक है कि ऐसे जैसे हमने बुक किया है, ऑटो रिज़र्व कर लो, वो 3-4 पॉइंट दिखा देगा और ड्रॉप कर देगा, 1000 रुपया लेगा। तो हमने वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अभी चलते हैं, 2-3 मंदिर और 2-3 स्पॉट्स घूम लेंगे और धनुषकोडी घूम लेंगे। पहला स्टॉप धनुषकोडी। 1964 के साइक्लोन ने इसे पूरे शहर को मिटा दिया था। आज भी यहाँ के रूइंस उस कहानी को जिंदा रखते हैं। एक तरफ समुंदर और बीच में खामोश इतिहास। दोस्तों ये इंडिया का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन था एक टाइम पे। 1964 में 1963 में एक बड़ी भयंकर वाली सुनामी आई और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था और ये रेलवे स्टेशन का ब्रिज है, ये टूट गया सब। सुनामी ने सब इसको तबाह कर दिया और उसके बाद इसको किसी ने बनाया नहीं। अब ये ऐसे ही है, खंडहर। दोस्तों ये देखो, सबसे एंशिएंट टेम्पल है ये, जो राम जी ने बनाया था। ये तब का शिवलिंग है। माय गॉड, ये कितना एंशिएंट होगा। और यहाँ पे कुछ तो फ्रेश वाटर का ये लेक है। तो दोस्तों टेंपल में मस्त वाला दर्शन हो गया। ये बहुत ही ओल्ड टेंपल और शालिग्राम था यहाँ पे। और ये देखो, ये अगर रियल साइज़ होगा राम जी का तो उनकी हाइट कितनी बड़ी होगी ना। ये साइज़ देखो कितना है ना। अगर मेरे पाम से कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट मेरा 1/3 हो रहा है ना पाम। हाँ, तो उनकी हाइट कितनी होगी ना। एंशिएंट टेंपल था ये और शालिग्राम था यहाँ पे, जो दर्शन हो गए। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी है, जो अम्मा ने अपने लैंग्वेज में मुझे बताया कि जो वो रफ साइड में बार बार कह रहा हूँ ना, वो रफ साइड वहाँ पे जो है वो अरेबियन सी है, उसको ये लोग शिव ओशन कहते हैं। और जो इस साइड जो शांत है वो पार्वती है। तो शिव और पार्वती का जो मिलन हुआ ना, वो 1963 में सुनामी के फॉर्म में आया और ये पूरा का पूरा विलेज ख़त्म हो गया, पूरा गांव ख़त्म हो गया यहाँ पे और 1500 लोग मर गए। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है ना, ये रेलवे स्टेशन का ब्रिज था, ये भी ख़त्म हो गया। और वहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स था, वो भी ख़त्म हो गए। 1500 लोग ख़त्म हो गए। यहाँ एक और अजीब और खूबसूरत नज़ारा, एक तरफ शांत पानी और दूसरी तरफ तेज लहरों का रोर। इतना शांत है और बिल्कुल डिसेंट कर गया है। लेकिन वही देखो अरेबियन सी कितना रफ है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, तीनों का संगम। सो दोस्तों वहाँ पे था अरेबियन सी, बीच में यहाँ इंडियन ओशन है और वहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। उस जगह पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, वहाँ पे अरेबियन सी है। तीनों आके यहाँ मिक्स होते हैं। सो दिस इज़ द स्पॉट। मैं आपको दिखाता हूँ कि कलर डिफरेंस भी आपको नज़र आएगा। मुझे तो नज़र आ रहा है, पता नहीं, और मुझे स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है एट प्रेजेंट क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। बट यू कैन सी वहाँ पे रफली कैसा कलर चेंज हो रहे हैं। जूम करूँ क्या? वहाँ पे देखो ग्रीन से है ना,
यहाँ पे लाइट ग्रीन हुआ है, वहाँ पे देखो थोड़ा सा डार्क वगैरह है। तो ये देखो यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा सैंडी बीच पा गए हैं तो यहाँ नहा रहे हैं। फिर हम गए कोदंडरामा स्वामी टेम्पल। कहा जाता है यहीं विभीषण ने भगवान राम के सामने समर्पण किया था। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं विभीषण टेम्पल। इसका नाम है कोदंडरामा टेम्पल, ऑल्सो नोन एज विभीषण टेम्पल। हवा कितनी अच्छी चल रही है यहाँ। हवा है। दोस्तों हवा बहुत तेज है और मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं ये विभीषण का टेम्पल है। पता नहीं कब किसने क्या बनाया, बट पार्ट ऑफ ए हेरिटेज। बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, बहुत ही गंदा है चारों तरफ से। बट टूरिस्ट भर भर के आ रहे हैं तो डोनेशंस भी भर भर के हो रहे होंगे, लेकिन मेंटेनेंस कुछ नहीं है, बहुत ही गंदा है। बट लोकेशन और हवा मस्त है, उसके लिए फुल मार्क्स। मुझे इंटरेस्ट नहीं है अंदर जाने में, तो भीड़ भी बहुत है, क्राउडेड है, चप्पल निकालो जूते निकालो रिया के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और फिर राम सेतु एक ऐसा पुल जो सिर्फ पत्थरों से नहीं विश्वास से बना है। चाहे साइंस इसे एक्सप्लेन करे या ना करे, लेकिन लोगों के लिए ये भगवान राम का प्रमाण है। यहाँ खड़े होके एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। और इस सफ़र का फन पार्ट तेज़ हवा, रेत के झोंके और हम अपने आप को बचाते हुए, थोड़ा स्ट्रगल लेकिन फुल एडवेंचर। भैया बहुत धूल आ रही है मुंह में, कृतिका को बचाओ, धूल आ रही है बहुत ज़्यादा। धूल नहीं, रेत उड़ रहा है, रेत। वापस होटल, लंच और पैकिंग, और फिर निकल पड़े रामनाथपुरम स्टेशन की तरफ। सिटी बस से 1.5 घंटे का सफ़र और सरप्राइजिंगली काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज स्टेशन एंड सिटी। कोई भी नहीं, आराम से बैठ के जाएंगे आराम से। लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बस स्टैंड से उतरे हम लोग वैसे ही बस मिल गई, खड़ी ही थी और भी लाइन से लगी हुई है। और मालूम है 2.5 टिकट पड़ा, 2.5 टिकट सिर्फ 113 रुपये का। मस्त है ना। रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है जहाँ सिर्फ आप देखते नहीं महसूस करते हो। हिस्ट्री, माइथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी सब एक साथ, और शायद इसलिए यह 4 धाम में से एक है। अगला सफ़र बैंगलोर। क्या आपको भी वही स्पिरिचुअलिटी महसूस हुई जो हमें रामनाथ स्वामी टेम्पल को देख के लगा, महसूस करके लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौतम इन कनाडा। बने रहिए, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं बैंगलोर में। बाय बाय।